एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा पार्ट जिसमें निगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप निगेटिव सेंटेंस। पहले ये जान लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। निगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें तथ्यों, घटना और कार्यों को अस्वीकार किया जाता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंस जब भी वाक्य होता उसमें नहीं, मत या ना होता। मतलब जब भी निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या रहेगा, उस वाक्य में नहीं रहेगा, मत रहेगा, ना रहेगा। मतलब इनमें से कोई तीनों में से एक रहेगा। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सूत्र कैसे बनते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है इसमें, फिर वेयर वाज लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर मेनर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर लगाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे क्या है, वह घर नहीं जा रहा था। वह घर नहीं जा रहा था, यह आपका निगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वाक्य में क्या है, नहीं है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। मतलब जब आपके वाक्य में नहीं और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहता है तो निगेटिव सेंटेंस होता है। ये निगेटिव सेंटेंस है। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आया, रहा था आया, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होते हैं तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि वाक्य के अंत में रहा था है और वाक्य में नहीं, इसीलिए निगेटिव सेंटेंस। और आप जानते रहिए निगेटिव सेंटेंस में भी कर्ता पहले होते हैं, इसीलिए वह अंग्रेजी क्या होगी, ही। क्योंकि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद वेयर वाज, तो एक वचन करता है इसीलिए वाज। फिर उसके बाद मेन, फिर क्या लिखना है, नॉट, फिर नॉट लगा दिए, फिर विनर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेन और कहाँ रहेगा, 1 2 3, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर मेन और रहेगा। तो तीसरे नंबर पे यहाँ जा में ना जोड़ेंगे, जाना, जाना का अंग्रेजी गो, गो में आईएनजी गोइंग। फिर उसके बाद घर के अंग्रेजी टू होम। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू होम। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा। मतलब जब भी कंटिन्यूअस रहेगा, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस रहे उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। तो और देखिए, अब देखिए सम, वह का अंग्रेजी क्या हो गई, ही हो गई, का अंग्रेजी वाज, नहीं का अंग्रेजी नॉट, जा रहा का अंग्रेजी गोइंग, घर का अंग्रेजी टू होम। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा था। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, तुम एक मोबाइल नहीं खरीद रहे थे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन सा टेंस है। ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आया है, रहे थे आए, इसीलिए। और कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य में नहीं है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है, इसीलिए निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना रहता है। तो सब्जेक्ट क्या, तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। तो यू लिखने के बाद हमें वेयर वाज, तो यू क्या है, बहुवचन करता है, इसलिए वेयर। अब उसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट, क्योंकि वेयर के बाद हमें नॉट लगाना। फिर मेनर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मेनर कहाँ रहेगा, 1 2 3, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर क्या है, खरीद, उसमें ना जोड़ेंगे तो खरीदना, खरीदना का अंग्रेजी होती है बाई, बाई में आईएनजी लगाएंगे तो बाइंग। फिर उसके बाद क्या लिखा, एक मोबाइल, तो ये मोबाइल के एक, मोबाइल के अंग्रेजी मोबाइल, अंत में फुल स्टॉप। तो तुम का अंग्रेजी यू होगी, ठीक अंग्रेजी वियर, नहीं का अंग्रेजी नॉट, खरीदना का अंग्रेजी बाइंग, फिर उसके बाद एक मोबाइल का अंग्रेजी मोबाइल। ठीक, समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है, हम अपना काम नहीं कर रहे थे। ये आपका कौन सा टेंस है, वाक्य के अंत में क्या आया, रहे थे आया ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वाक्य के अंत में रहे थे, रहा था, रही थी आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और वाक्य में क्या आया है, नहीं आया है, तो निगेटिव सेंटेंस। तो ये और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, तो वाक्य के अंत में जब पूर्ण विराम और वाक्य में नहीं रहता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं, तो कर्ता का अंग्रेजी हम के अंग्रेजी वी, क्योंकि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद वेयर वाज। तो वी क्या है, बहुवचन करता है, इसीलिए वेयर। और वेयर वाज लगाने के बाद नॉट, क्योंकि नहीं है वाक्य में नॉट। फिर उसके बाद मेनर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मेनर का है 1 2 3, तो मेनर यही है
तो करना हो जाएगा, करना का अंग्रेजी डू, डू में लगा देंगे आईएनजी, डूइंग अपना काम, तो आवर, काम का अंग्रेजी वर्क। तो समझ में आ गया होगा। देखिए हम का अंग्रेजी वी, थे का अंग्रेजी वेयर, नहीं का अंग्रेजी नॉट, करना का अंग्रेजी डूइंग, अपना का अंग्रेजी आवर, काम का वर्क। ठीक, समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।